यहाँ जो लैंड एक्वायर अरगोड़ा टू कटहल मोड़ का होना है, मेरे पास वहाँ के रैयत आए, बोले उसको सुधार करने के लिए 8 लाख रुपया अरगोड़ा सीओ को उसने दिया। भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर नहीं जाता है, ऊपर से नीचे आता है। कि बीजेपी इतने अंतिम क्षणों में मुख्य सचेतक की घोषणा क्यों? केंद्र क्या फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट? वही बोलते हैं कि मैं देख के आता हूँ, कहाँ से लाऊंगा। तो आप निश्चित तौर पर इतना भ्रष्टाचार मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। तो क्या लगता है कि बहुत सारे माननीय भी इस जमीन के खेल में संलिप्तता है उनकी? नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं बुद्धिवेदी भुजंग भूषण आपके सामने मैं लेकर आया हूं एक ऐसी शख्सियत को जो झारखंड के राजनीति में अपना अलग महत्व रखते हैं, युवा शक्ति भी हैं और उन्हें बीजेपी ने खास पद से इस बार नवाजा भी है। तो हम आपसे बात करा रहे हैं जो बीजेपी ने नवाजा है मुख्य सचेतक के रूप में विधानसभा का मानसून सत्र से पहले श्री नवीन जायसवाल जी को। नवीन जायसवाल जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सबसे पहला प्रश्न यही है कि बीजेपी इतने अंतिम क्षणों में मुख्य सचेतक की घोषणा क्यों की? नहीं, देखिए, पार्टी की प्रक्रिया है और पिछले सत्र में पेंडिंग रह गया था और इस सत्र के पहले सही समय पे ही हुआ है और मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और बीएल संतोष जी और हमारे प्रदेश के नेता बाबूलाल जी और संगठन मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ताओं पर एक जिम्मेवारी का पद दिया है और उसको मैं बखूबी अपनी जिम्मेवारी से निभाने का प्रयास करूंगा। तो मुख्य सचेतक के रूप में हाउस में आपके सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी? देखिए, झारखंड में जो वर्तमान सरकार कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की है और बहुमत उनको मिला है और बहुमत कई वादों के साथ मिला है। देश में जब या प्रदेश में जब चुनाव हो रहा था तो इन्होंने कई वादे युवा साथियों से किए, महिलाओं से किए, बेरोजगारों से किए, किसानों से किए, लेकिन जब जमीन पर आप जाएंगे तो देखेंगे कि इनका सभी वादे खोखले साबित हो रहे हैं। आज झारखंड की स्थिति परिस्थिति को अगर नज़दीक से देखें तो अभी आप देखिए, बरसात के दिनों में शहर में पूरा शहर डूबा हुआ है, किसान त्राहिमाम है। आज जो हमारा सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ, जेएसएससी का एग्ज़ाम हुआ, जेपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ, सभी पेपर लीक हो जा रहे हैं। तो 2024 का जो एग्जामिनेशन जितना रहा उसमें आज युवा सड़क पर है। तो सरकार को हर मामले में इन्होंने आज तक नियोजन नीति स्पष्ट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं जो मतदाता इनको वोट दिए आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो बीजेपी का कार्यकाल झारखंड में महागठबंधन से ज़्यादा रहा है जब से झारखंड बना। तो बीजेपी ने उन तमाम चीज़ों को जो है उसको सुचारू ढंग से नहीं ठीक कर पाई, जिसकी वजह से ये परंपराएं चल रही सामान्य। नहीं, पहला चीज मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं कि महागठबंधन अब बीजेपी के कार्यकाल से ज्यादा सत्ता में अब रहा। आप उसका जब ब्रेकअप आप जोड़ घटाव करेंगे तो अब हेमंत सोरेन जी और यूपीए का जो शासन है अब बीजेपी से ज्यादा हो गया। तो अब हर समय यूपीए गठबंधन हमेशा यही बात करती है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार यहाँ रही। आप अपने आप को देखें कि आपको इस 25 साल में लगभग आपको भी आधा से ज्यादा समय, 12 साल से ज्यादा मौका मिला और जनता की उम्मीद पर आप कितना खरा उतर पाए। आज सड़क की स्थिति यह है, जो 8 महीना 10 महीना पहले टेंडर हुआ वो सभी टेंडर आज फिर रीटेंडर हो रहे हैं। जो काम अलॉटेड था वो 8 महीना से काम बंद है। बिजली की जो स्थिति है, शहर में हर 20-25 मिनट में बिजली गुल हो रही है, गांव की स्थिति तो आप छोड़ दीजिए। तो आज कहीं ना कहीं हर मोर्चे में सरकार फेल है और उसको हम लोग सदन में वजह क्या है? वजह है कि इनको विजन ही नहीं है, कमिटमेंट नहीं है और के पास पैसा है। इनको तो केवल राजनीति करना है, इसलिए राजनीति करना है कि काम करना नहीं है तो राजनीति करना है, सभी मामले केंद्र पर थोप देना है। तो सही माने में जनता आपको बहुमत दी है, इस बहुमत का आप सम्मान करके कमिटमेंट कीजिए। फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट? आप देखिए, उसका आंकड़ा मैं दे दूंगा आपको कि अभी 4 दिन पहले ही आपका प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सभी में आया
कि बिहार को भी वही तरजीह मिल रहा है, महाराष्ट्र को भी वही तरजीह है, यूपी को भी वही तरजीह है, झारखंड को भी वही तरजीह है। लेकिन झारखंड में स्पेशल फैक्टर ये है कि लगभग 34% जो है केंद्रांश इसको आता है और रॉयल्टीज वगैरह भी वहाँ से आता है, और उसके अलावा 1.34 लाख करोड़ रुपया जो ये कह रहे हैं कि सरकार के पास मेरा ड्यू है, वो मुझे नहीं मिल पा रहा है, जिससे विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। देखिए, पहला चीज है कि केंद्र सरकार के पास नहीं है ड्यू। अगर आपका ब्रेकअप अलग अलग है तो जो पीएसयू है, जैसे सीसीएल है, कोल इंडिया है, उसके पास कितना है उसके लिए तो मैटर सब जुडिस है। अब जो डीएमओ को अधिकार ही नहीं है कैलकुलेट करके फाइन लगाने का, इन्होंने आनन फानन में डीएमओ से फाइन लगा के उसको पेनल्टी शूट आउट कर दिया, हाई कोर्ट टर्न डाउन कर दिया कि भाई डीएमओ को तो अधिकार नहीं है। फिर उसके बाद फिर नई विधेयक लाकर इसको अमेंडमेंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो जो वादे किए उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, तो इनको केंद्र सरकार के ऊपर थोप देना है कि केंद्र हमको 1,36,000 करोड़ नहीं दे रही है तो मैं नहीं कर रहा हूं। जनता ने आपको मत दिया है, ये लीपापोती बंद कीजिए और जो कमिटमेंट आप किए हैं उसको पूरा करने का काम कीजिए। कमिटमेंट नहीं होने पूरा करने में क्या भ्रष्टाचार आड़े आ रही है? भ्रष्टाचार, देखिए, जनता के आशीर्वाद से मैं चौथी बार विधायक हूं, मैंने अपने जीवन में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा। आप कहीं भी चले जाएंगे, बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा है। आज ही सुबह मेरे पास ग्रामीण क्षेत्र से लोग आए, उनका 2015 तक मैनुअली रसीद कटा हुआ है, उनका रसीद कटने के बाद और ऑनलाइन में 0 है, दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए और आज तक उनसे केवल पैसा मांगा जाता है। यहां जो लैंड एक्वायर अरगोड़ा टू कठल मोड़ का होना है, मेरे पास वहां के रैयत आए, बोले उसको सुधार करने के लिए 8 लाख रुपया अरगोड़ा सीओ को उसने दिया। उसके बाद जब भू अर्जन विभाग में जाता है तो वहां का अफसर एक जगह भेज देता है जहां से बोलता है 10% इसमें आपको खर्च लगेगा, तब आपको पैसा मिलेगा। तो मैंने अपने जीवन में इतना खुलेपन से पैसे की डिमांड को मैं नाम लेके बोल रहा हूं, जगह के बोल रहा हूं। Exactly. मैं जिम्मेवार आदमी हूं और जिम्मेवारी से नहीं भागता हूं। तो आज इतना भ्रष्टाचार है, बालू का वही हाल है, कोयला लूट का वही स्थिति है, ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल हो रहा है। तो आम आदमी जाए तो कहां, जहां भी जाएगा बोलेगा मैं ऊपर से देख के आया हूं। क्या इतनी औकात है या ऊपर से लोगों का वरद हस्त है? 100% बिना गंगा ऊपर से नीचे आती है, भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर नहीं जाता है, ऊपर से नीचे आता है। तो आज कोई भी अंचल पदाधिकारी के पास आप जाइए, आप कितने बड़े भी पत्रकार हैं, कितने बड़े भी आप नेता हैं, वो बोलेगा भैया आपको जहां जाके बोलना है आप बोलिए, खुलेआम। और इसलिए कि भय नहीं है। यही रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, हम लोग उस समय भी, इसलिए कि शासन का, प्रशासन का भय नहीं है, कंट्रोल के बाहर चला गया है सिस्टम। या ये पैसा दे के आते हैं इसलिए भय नहीं, तो खुल के बोलते हैं। आप जाइए, आप उनका स्टिंग ऑपरेशन कीजिए। वो जो बोलते हैं वो बात बताइए। वही बोलते हैं कि मैं देख के आता हूं, कहां से लाऊंगा। तो आप निश्चित तौर पर इतना भ्रष्टाचार मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बहुत सारे माननीय भी इस जमीन के खेल में संलिप्तता है उनकी? देखिए, जमीन के खेल में संलिप्तता है नहीं है वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जमीन का कस्टोडियन सीओ जो है, उसके LRDC DC, आज देखिए जनता दरबार DC के यहां लगता है 90% जमीन का मामला आ रहा है। आज रैयत का जमीन दूसरा कोई बेच दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका जमीन है, आपका म्यूटेशन दूसरे के नाम पे कर दे रहा है। तो ये अगर दुस्साहस हो रही है और लोग पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शासन दोषीवार है। आपने बेबाकी से सारे प्रश्नों का जवाब दिया और मुझे उम्मीद है कि आप विधानसभा में भी सरकार को क्या इसी बेबाकी से घेरेंगे या वहां बैकफुट पर बीजेपी बिखर जाएगी? देखिए, हम लोग बैकफुट में खेलने वाले प्लेयर नहीं हैं। जो बात बोलते हैं प्रमाण के साथ बोलते हैं और जनता के लिए बोलते हैं। तो इसीलिए मुखरता के साथ विधानसभा में हर एक मुद्दे पर पूरे पार्टी और सभी माननीय विधायक उस पर प्रोटेस्ट करेंगे और जनता की आवाज बनने का काम करेंगे। एक अंतिम प्रश्न और कि क्या
बीजेपी के संगठनात्मक रचना में कहीं ना कहीं कमी थी, जिसकी वजह से पिछले चुनाव में बीजेपी को ये हश्र झेलना पड़ा। दंश अभी तक जो है, मैं समझता हूँ उसके पहले एक बार 18 सीट आई थी, उसके बाद बीजेपी की बहुत बड़ी दुर्दशा मानी जाएगी। जितनी बीजेपी के पास केंद्र का भी सपोर्ट है, यहाँ भी सपोर्ट है, बड़े बड़े दिग्गज थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर राजनीति नहीं करती है। हमारा संगठन सालों भर काम करता है, सुशासन और गरीब सेवा। हम लोग चुनाव आता है तो जनता के बीच नहीं जाते हैं, या हमारे कार्यकर्ता या पदाधिकारी जनता के बीच नहीं जाते हैं। हमेशा लगातार झारखंड में भारतीय जनता पार्टी या पूरे देश में लगातार कार्यक्रम होता है, जो देश हित में हो, जो जनता के हित में हो, चाहे आंदोलन हो, लगातार होता है। और चुनाव हार जीत से वो आकलन नहीं किया जा सकता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं चुनाव में। इस हेमंत सरकार के भ्रष्टाचार या करप्शन के तमाम मुद्दे जो गिना रहे हैं, इन किसी भी मुद्दे पे क्या बीजेपी सड़क पर उतरी है कभी? निश्चित तौर पर उतरी है, सड़क से लेकर सदन तक हम लोग उतरे हैं। कहां और बात है, उतरी है कभी? 100% उतरी है। आज भ्रष्टाचार को लेकर हम लोगों ने सभी प्रखंड पूरे झारखंड में आंदोलन किया। उपायुक्त अभी 10 दिन पहले 15 दिन पहले सभी अंचलों में हम लोग उतरे हैं, और पूरे कार्यकर्ता जोश के साथ उतरे हैं, अपनी अपनी तकलीफ लेकर वहां पहुंचे हैं। लेकिन वहां पर से सभी पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी हो, बीडीओ हो, सब फरार हो गए, इसलिए कि उनको फेस नहीं करना है, जनता को फेस नहीं करना है, बंद कमरे में डील करना है। निश्चित तौर पर झारखंड में जो स्थिति है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष के लिए तैयार है। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को जहां सीट मिली है उनको भी धन्यवाद, जो वोट दिए हैं उनको भी धन्यवाद, जो नहीं दिए हैं उनको भी धन्यवाद। जनता की आवाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी बनी है और देश की को प्राथमिकता के रखकर राजनीति करती है। गुरु जी और अभी फिलहाल में भी तुरंत पता चला है कि रामदास सोरेन जी हैं, उन दोनों की स्थिति काफ़ी खराब है। देखिए, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से रामदास सोरेन जी की जानकारी मिली कि तबीयत खराब हुई है, एयर एम्बुलेंस से उनको लिफ्ट किया गया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हों, स्वस्थ होकर लौटें। और गुरुजी भी वहाँ दिल्ली में एडमिट हैं, हम लोग तो मिलने भी गए थे, और उनके लंबी आयु और स्वस्थ जल्दी होकर झारखंड की राजनीति में फिर से सक्रिय हों, यही ईश्वर से प्रार्थना है। मुख्य सचेतक भाजपा के नवीन जायसवाल जी ने बेबाकी से अपने जवाब को रखा, और ये राजनीतिक पॉलिटिकल कंपल्सन है कि बातों को रखना ही है। और अब सदन के अंदर अगले जो 4 तारीख से शुरू होने वाला है, देखना है कि कितनी बेबाकी से और संगठनात्मक रूप से मजबूत होकर बीजेपी हेमंत सरकार को घेर पाती है या फिर खुद में ही बिखर जाती है। कैमरामैन राजेश के साथ भुजंग भूषण, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।